नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पीछे वाले वीडियो तक हमने स्वतः जननवाद का सिद्धांत, पेन-सपर्मिया का सिद्धांत और ओपेरिन का सिद्धांत था, उसकी बात कर ली थी। आज बात करेंगे लुई पाश्चर का सिद्धांत और इसके बाद में मिलर का जो प्रयोग है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में मिलर का जो प्रयोग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति है, क्योंकि हम लोग जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो जीवन की उत्पत्ति के ही पढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित मृत पदार्थों से हुई है। पहले से उपस्थित मृत पदार्थों से हुई है। किससे हुई है? कि पृथ्वी पर उपस्थित पहले से जो मृत पदार्थ थे उन्हीं से जीवन की उत्पत्ति जो है वो हुई है। इन्होंने अपने प्रयोग में 2 फ्लास्क लिए थे। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? 2 फ्लास्क लिए। एक मान लीजिए फ्लास्क ये है और दूसरा फ्लास्क जो है वो ये। अपने प्रयोग के लिए इन्होंने 2 फ्लास्क लिए, फ्लास्क ए और बी। अब इन दोनों फ्लास्कों में इन्होंने मृत ईस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? मृत ईस्ट डाल दिया। ये मान लीजिए मृत ईस्ट है, ये डाल दिया। डालने के बाद इन्होंने क्या किया? एक फ्लास्क का मुंह बंद कर दिया। एक फ्लास्क का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। जबकि दूसरे फ्लास्क का मुंह इन्होंने क्या रखा? खुला रखा। और कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कि खुले फ्लास्क में कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ समय बाद इन्होंने क्या देखा कि जो बी फ्लास्क था, जिसका मुंह खुला था, उसके अंदर कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि बंद मुंह वाले फ्लास्क में किसी प्रकार का कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है। इस आधार पर इन्होंने कहा कि बंद फ्लास्क में जो है जीव उत्पन्न नहीं होते हैं और खुले मुंह वाले फ्लास्क में जो ईस्ट रखा था उसके चारों ओर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात जीवन की उत्पत्ति जो है वो पहले से उपस्थित मृत पदार्थों से हुई है। ये लुई पाश्चर का सीधा सा जो प्रयोग था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो आपके इसका हो गया लुई पाश्चर का। अब बात करते हैं मिलर का प्रयोग। मिलर का प्रयोग, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। मिलर का प्रयोग ज़्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि मिलर के प्रयोग से आप लोग क्या समझते हो, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। मिलर के प्रयोग की बात करते हैं तो मिलर नाम का वैज्ञानिक था, उसने जीवन की उत्पत्ति के लिए ये प्रयोग जो है वो दिया था। और एक प्रकार की हम लोग कल्पना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कल्पना कह सकते हैं। मिलर ने क्या बताया था इस प्रयोग के अंदर, उसकी बात करते हैं। मिलर ने बताया था कि प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान जो है वो अधिक हो रहा होगा, कि प्रारंभ में पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहा होगा? अधिक रहा होगा। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहली बात बताई थी। और उस समय इन्होंने बताया होगा कि हाइड्रोजन, अमोनिया व मीथेन जैसी गैसें बनी होंगी। देखिए, इनकी एक कल्पना थी। इन्होंने क्या बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान जो है बहुत अधिक रहा होगा और जब हाइड्रोजन, अमोनिया और जो मीथेन जैसी गैसें हैं वो बनी होंगी। इसी कल्पना के आधार पर उन्होंने क्या किया? अपना प्रयोग जो है वो किया। इन्होंने एक सर्वप्रथम क्या किया? एक फ्लास्क लिया। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? एक फ्लास्क लिया। जैसे मान लीजिए फ्लास्क की अगर बात करें, फ्लास्क लिया, मान लीजिए ये इन्होंने इस प्रकार से एक फ्लास्क लिया। ठीक है, फ्लास्क लिया और इसके बाद इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या किया? फ्लास्क में मीथेन, एक तो CH4, मीथेन, NH3, H2 व जल वाष्प या H2O बोल सकते हो, जल वाष्प जो है, इन सब का मिश्रण लिया इसके अंदर। ठीक है, मिश्रण लेने के बाद इन्होंने इस मिश्रण को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया? गर्म किया। इसको
800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्होंने क्या किया, गर्म किया। कितने सेंटीग्रेड तापमान पर, 800 सेंटीग्रेड तापमान पर इन्होंने इसको गर्म किया और उसी के साथ उस मिश्रण में विद्युत को प्रभावित करवाया। इसके अंदर क्या प्रवाहित करवाया, विद्युत को, ठीक है, विद्युत को प्रवाहित जो है वो करवाया। देखिए सबसे पहले एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में इन्होंने मीथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन, H2O लेकर उनका मिश्रण लिया और 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको गर्म किया और साथ में उसमें क्या प्रवाहित करवाई, विद्युत प्रवाहित जो है वो करवाई। विद्युत प्रवाहित जैसे ही इन्होंने करवाई उसके बाद इन्होंने देखा कि गैसों के मिश्रण में अभिक्रिया होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है, अभिक्रिया होना शुरू हो जाती है, रिएक्शन होना जो है वो शुरू हो जाती है और रिएक्शन के फलस्वरूप एमिनो एसिड, इसके अलावा अगर बात करें एलानिन, इसके अलावा बात करें तो ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लिसरीन तथा अन्य पदार्थों का निर्माण हुआ। एमिनो एसिड, एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन आदि पदार्थों का जो है वो निर्माण हुआ। तो इस आधार पर मिलर ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो इन्हीं पदार्थों से हुई है। मिलर ने क्या बताया कि जीवन की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, जीवन की उत्पत्ति जो है वो इन्हीं पदार्थों से हुई है जो मीथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन प्लस H2O के मिश्रण से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विद्युत प्रभावित करने पर बन जाते हैं और इन्हीं से फिर किसकी उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति जो है वो हुई है। तो ये मिलर का प्रयोग था। किसका प्रयोग था, मिलर का। तो इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति के संबंध में हमने 5 मुख्य रूप से सिद्धांत पढ़े। एक तो पढ़ा था स्वतः जननवाद सिद्धांत, एक पढ़ा था पेनसपर्मिया, ठीक है, एक पढ़ा था ओपेरिन और एक आज पढ़ा लुई पास्चर और एक पढ़ा मिलर का प्रयोग, ठीक है। सबसे अगर बात करें कि कल्पना किसकी सबसे स्टिक मानी जाती है तो वो अभी तक वैसे तो कोई पुख्ता प्रमाण जो इसके है नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा जिसको वैज्ञानिक महत्व देते हैं वो किसकी है, मिलर की। और इसीलिए इस मिलर का प्रयोग जो है वो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे टॉपिक की बात करते हैं। तो जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण, पूरा चैप्टर ये समझने वाला है। जैव विकास के प्रमाण की बात करें तो प्यारे बच्चों, जीवों के मरने के बाद उनके अवशेष जो है वो मिट्टी में दब जाते हैं। कोई भी जीव हो वो जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके जो अवशेष हैं वो किस में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं या मिट्टी में दब जाते हैं। और वो बाद में कई वर्षों के बाद में अगर हमें प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम जीवाश्म बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म या फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है भाई। मिट्टी या पृथ्वी के नीचे दबे हुए पदार्थ हमें कई वर्षों के बाद जो मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म जो है वो कहा जाता है। विभिन्न कालों में मिट्टी में विभिन्न जीवों के अवशेष जो है वो पाए गए हैं जिन्हें पूराजीवी प्रमाण कहा गया। इन्हें क्या बोला गया, पूराजीवी प्रमाण, ठीक है। या इसको बोल सकते हो इंग्लिश में अगर बात करें तो पेलियोंटोलॉजिकल, क्या बोल सकते हो, पेलियोंटोलॉजिकल भी बोल सकते हो, पूरा जीवी प्रमाण। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि बहुत साल पहले जो अवशेष मिट्टी में दब गए थे वो जो प्राप्त होते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है और उन्हीं को क्या बोला जाता है, जीवों के अवशेषों पाए गए उन्हीं को पूराजीवी प्रमाण जो है वो कहा गया। जैसे डायनासोर के मिले हैं और भी बहुत सारे जो जीव हैं उनके अवशेष जो है वो प्राप्त होते रहते हैं। अब बात करते हैं 2 शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों ही। बात करते हैं, एक तो होता है समजात अंग, एक तो होता है समजात अंग, ठीक है, और एक होते हैं समवर्ती अंग। समजात अंग को समरूपी अंग भी बोल सकते हो और इनको तुल्य रूपी अंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, तुल्य रूपी अंग भी जो बोला जा सकता है।
एक एक की बात करेंगे। पहले समजात अंग की बात करेंगे, उसके बाद में समवर्ती अंग की जो है वो बात करेंगे। समजात अंग की बात करते हैं तो परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा क्या होगी। देखिए इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान रूप से हुई है, जिनकी उत्पत्ति तो क्या है भाई, उत्पत्ति जो है वो तो हुई है समान रूप से, ठीक है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न है। उनके कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समजात अंग या समरूपी अंग जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ गए ना। ऐसे अंग जिनकी जैसे मान लीजिए कोई ए बी और सी 3 प्रकार के अंग है, तीनों की उत्पत्ति तो समान हुई है, ए की हुई है वैसी बी की हुई है वैसी सी की हुई है, लेकिन तीनों काम अलग अलग कर रहे हैं, तीनों के कार्य क्या है, अलग अलग हैं। जैसे ये चलने के काम आ रहा है, ये उड़ने के काम आ रहा है, ये कुछ और के काम आ रहा है। तो उत्पत्ति समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो तो ऐसे अंग समजात अंग या समरूपी अंग कहलाते हैं। अर्थात ये अंग हैं एक विशेष कार्य करने के लिए क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मनुष्य, बाघ, चमगादड़ आदि में क्या होता है, जो आगे वाले पैर होते हैं, अग्रपाद होते हैं, क्या होते हैं, अग्रपाद, इनकी उत्पत्ति तो समान रूप से हुई है। मनुष्य, बाघ, चमगादड़ आदि प्राणियों में आगे वाले जो पैर हैं, अग्रपाद है, इनकी उत्पत्ति तो क्या हुई है, समान रूप से हुई है, लेकिन ये अपने अलग अलग कार्य के लिए क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ कुछ अन्य काम करने के लिए आते हैं, बाघ को दौड़ने के लिए आते हैं, चमगादड़ को उड़ने के लिए आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग क्या हो गए, इनके कार्य हो गए। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समजातीय अंग या समरूपी अंग जो है वो कहलाते हैं। ओके, इसके अलावा बात करें इनके अग्रपाद में जो है, अग्रपाद में हड्डियां पाई जाती हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, हुमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पलेस है, मणिबंधी का बोला जाता है, आदि हड्डियां भी जो है वो पाई जाती हैं। तो नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिलेंगे आपको कि अग्रपाद में कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप लोग ये नाम जो है वो याद रखने हैं, कौन कौन से, हुमरस, रेडियस अल्ना, कार्पलेस। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण अगर बात करें इसी समजात अंग या समरूपी अंगों का, तो आप लोग ये दे सकते हो कि कशेरुकियों में हृदय व मस्तिष्क का विकास, पादपों में बोगेनविलिया में कांटे तथा कुकुरबिटा में क्या है, प्रतान का विकास। ये भी एक समजात अंग या समरूपी अंग के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं समवर्ती अंग की। तो समवर्ती अंग में क्या होगा, उत्पत्ति तो होगी भिन्न भिन्न, उत्पत्ति तो क्या होगी, तो समवर्ती अंग कौन से होंगे, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न तरीके से हुई है लेकिन वो समान कार्य करने के लिए क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। अर्थात उनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समवर्ती अतुल्य रूपी अंग कहा जाता है। जैसे चमगादड़ है, पक्षी कीट के पंख व कशेरुकियों तथा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है ना इसके अंदर 3 दिल होते हैं, इनमें आंखों का विकास। ठीक है ना, उदाहरण की अगर बात करें तो चमगादड़, पक्षी, कीटों के पंख, ठीक है, इनके पंख जो हैं उनकी उत्पत्ति तो भिन्न भिन्न हुई है लेकिन कार्य वही करते हैं, जो चमगादड़ में वही, पक्षियों में वही, कीटों में उड़ने के काम आते हैं। इसी प्रकार कशेरुकियों तथा ऑक्टोपस में आंखों का विकास, डॉल्फिन व पेंगुइन में जो फ्लिपर्स होते हैं उनका निर्माण, पौधों में अगर बात करें तो आलू का तने में रूपांतरण तथा शकरंद का जड़ में रूपांतरण। इन दोनों में ही तने व जड़ का जो विकास है वो अलग अलग हुआ था, लेकिन दोनों का कार्य जो है वो क्या हो गया, समान। अब देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि आलू का तने में रूपांतरण, ठीक है, और शकरंद का जड़ में रूपांतरण। देखिए अलग अलग जो है रूपांतरण हुआ लेकिन कार्य क्या हुआ, भोजन संग्रहण करने का। किसका हुआ, भोजन का संग्रहण करना। किसका संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना। तो उत्पत्ति जो है वो भिन्न भिन्न तरीके से हुई है, इसकी तने से, इसकी जड़ से, लेकिन कार्य वही है, कौन सा, भोजन का संग्रहण करना। तो प्यारे बच्चों ये आपके समजात अंग, समवर्ती अंग थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, दोनों की परिभाषा भी पूछ सकता है, दोनों के उदाहरण भी पूछ सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही शब्द आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको दोनों का ही थोड़ा ध्यान जो है वो रखना है। इसके बाद में बात करते हैं आगे नए टॉपिक की, जिसमें अवशेषीय अंग। किसकी बात करते हैं, अवशेषीय अंग की बात करते हैं।
देखिए अवशेषीय अंग क्या होते हैं, किसकी बात करते हैं, अवशेषीय अंग की। अवशेष का मतलब वो है होता है जो शेष, ठीक है, मतलब जो कोई काम का ना हो, ऐसे अंग जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, ऐसे अंगों को क्या बोला जाता है, अवशेषीय अंग बोला जाता है। जिनका शरीर में कोई काम ना हो, शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, अवशेषीय अंग कहा जाता है। जैसे अक्कल जाड़ है, जो तीसरा मोलर जाड़ है, कर्णपिन्ना है, ठीक है। कर्णपिन्ना के बाद में तो कार्य जो है वो पता चल गए हैं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। कर्मी रूपी परिशेषिका, जब हम लोग कर्मी रूपी परिशेषिका इसकी अगर बात करें तो कर्मी रूपी परिशेषिका की बात करते हैं तो इसे अपेंडिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स भी बोला जाता है। जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर ये पाई जाती है, अपेंडिक्स जो है ना, कर्मी रूपी परिशेषिका, ठीक है। ये भी एक अवशेषीय अंग है। इसके बाद में बात करते हैं प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत। प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत, देखिए प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है प्राकृतिक वर्णवाद जो सिद्धांत है, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था वैज्ञानिक का, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत जो है वो दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जो है ये सिद्धांत जो है वो दिया था। अब इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया था उसकी बात हम करेंगे आगे वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।